किस तरह के कि स्टूडेंट्स थे आप? एक नॉर्मल एवरेज से नीचे। पढ़ाई मैं क्यों कर रहा हूँ, पढ़ाई किस लिए हो रही है, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैं किताबें मेरे पास ज़रूर थी, लेकिन मैं उन्हीं में से था जो पेपर से पहले पढ़ते हैं। मैथ में बड़ा वीक है लड़का। अगर आपको लगता है मैथ वीक है तो ये आपने सोचा, आपने इसका नाम मैथ रखा क्यों है? मैंने कहा जब आपको कोई पजल देता है कैसा लगता है आपको कि एक कुएं में 3 मेंढक थे, ये था वो था, जब आपसे कोई पूछता है कह रहे अच्छा सा लगता है, उसे सॉल्व करते हैं, उसमें माइंड दौड़ाते हैं। मैंने कहा इसी का नाम लोगों ने मैथ रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कई बच्चों का बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मतलब अगर 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो कि आप 9 घंटे ना एक दीवार को धक्का मारिए, खिसक जाएगी क्या? तो वो दीवार अपनी जगह से नहीं खिसेगी, यानी आउटपुट नहीं मिला आपको उसका। जी, आउटपुट 20 मिनट में भी आता है, कभी कभी 20 घंटे में भी नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम नहीं, फोकस। पर लोग कैसे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर, ये को लेकर, तो कैसे एडवाइस करते हैं? तो आप पहले सबके कैरियर सुनिए क्या है, फिर निचोड़ निकालिए कि इस कैरियर की वास्तव में डिमांड है और कहाँ है और मुझे कैसे पहुँचा जा सकता है और वास्तव में कितनी सक्सेस है इसके अंदर। तोल मोल लो उसे, क्योंकि 12वीं के बाद उठाया गया एक कदम आपको गलत दिशा में ले जाएगा। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमन हैक्स पॉडकास्ट। मैं आपका दोस्त, इस शो का होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड टीचर हैं, बहुत ही कमाल के टीचर हैं। और ना ही सिर्फ वो लोगों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाते हैं, बल्कि लोगों को वो जीवन को जीना सिखाते हैं। सो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, लेकिन अभी जितनी तारीफ आपने की वो तो अभी व्यूअर्स तय करेंगे कि इस लायक हम हैं या नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, है ना, क्योंकि हमारे लिए भी एक तरह से बड़ा प्राउड फीलिंग है कि आज आप लोगों के सामने आने का इस तरह से मौका मिला। जी और आप लोगों से है कि 2 बातें की जाएं, अपने बारे में बताया जाए और कुछ ऐसे हिंट छोड़े जाएं कि आप भी अपने बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यस नो, मुझे लगता है जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा लोगों को समझ में आएगा कि जो तारीफ मैंने की है वो कितने ज़्यादा आपके लिए एप्लीकेबल होती है। थैंक यू। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, ऋषिकेश के बहुत सारे बच्चे आपको जानते हैं, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े है ना, तो एक तरह से मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को जीरो से ज़बरदस्ती आपके सामने ला रहा हूँ। अब आप लोग तय करेंगे। मेरा जस्ट नाम, सिर्फ एक छोटा सा नाम, अजय कपिल, और मैं ऋषिकेश से ही हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरी पढ़ाई हुई। हाँ, कुछ कि हम कुछ कोर्सेज़ के लिए या कुछ तैयारी वगैरह के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमें लगा नहीं था कभी कि ऐसा मौका आएगा, लेकिन ऐसा आया। अच्छा। और 12th यहाँ से करने के बाद, 12th मैंने ऋषिकेश से ही की। उसे करने के बाद फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट के जीवन में होता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मोहल्ले में पूछते फिरते हैं क्या करूं। अब किससे पूछें, क्या करें, बस सोचते रहे कि क्या करें, लेकिन कहते हैं ना कि पाँव फिर जिधर को ले चलें अपना चल पड़ो। तो हमने फिर जाके अपना अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन लिया यहीं ऋषिकेश के पीजी कॉलेज में। अच्छा। लेकिन माँ सरस्वती से हमेशा एक बात की मांग की कि मैंने पढ़ना नहीं चाहा या मेरे मार्क्स कम आए, मुझे कैरियर की एक गाइडेंस नहीं मिल रही। तो कहते हैं कि यदि आप एक सच्चे स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि हाँ आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं और उन्हें आप एक तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ माँ सरस्वती मुझसे ऐसा कुछ हुआ, तो आपको एक गॉडेस फिर से चांस देती है। ये मेरा मानना है। सर वैसे आप स्टूडेंट कैसे थे अपने स्कूल में? मैं लोग कहते हैं कि एवरेज क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एवरेज भी नहीं रहा। अच्छा। मैं एक बहुत ही एक तरह से लो, ये कह सकते हैं कि वो जैसे हम में से बहुत से लोग होंगे कि जो तब पढ़ते हैं जब सिर पे आ जाती है ना। तो हमें भी यह लगता था कि एग्ज़ाम आ गए, पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फिर लगता था अभी तो दिन है अभी टाइम है। तो उसके बाद मैं इसके बारे में एक छोटी सी घटना बताता हूँ, बल्कि कि एक बार की बात है, मैं किसी छोटी क्लास में ही रहूँगा, शायद 8th या 9th में ही। तो मैं दीवार पर टेबल लैंप लगाने की कोशिश कर रहा था अपने कमरे में। अच्छा। तो मेरे चाचा जी उधर आते हैं। हाँ। कहते हैं कि लगता है स्कीम लिखवा दी। तो इससे बड़ी इंसल्ट क्या थी। मतलब समझेंगे, मतलब कि वैसे तो तुमसे दिन में पढ़ा नहीं जाता, आज तुम टेबल लैंप लगा रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी स्कीम लिखवा दी, वरना तो तुम पूरे साल तो पढ़े नहीं। तो कहने का मतलब परिवार वाले भी अच्छे तरह से जानते थे कि
एवरेज है। उसी तरह से क्या हुआ कि मेरे पापा जो है वो जैसे सभी पेरेंट्स एक उम्मीद करते हैं कि बच्चा अच्छा चले अच्छा चले। अरे भाई जब हम चल ही नहीं रहे हम तो हम क्या करें, हम हम कोशिश क्या तो करें, कर रहे हम क्या कोशिश हो भी तो नहीं रही थी। अब कैसे कहें कि भाई कोशिश हो रही है हमारी। लेकिन क्या है कि वो कंपेयर करते थे कि मेरे बॉस के लड़के को देखो, है उसको देखो, बॉस के लड़के। और ये सबके घर में हो रहा होगा जहाँ तक है ना, कि कंपेयर करो कंपेयर करो कंपेयर करो कंपेयर करो। अब हनुमान जी की सेना में श्री रामचंद्र की सेना में इतने सारे लोग थे, लेकिन अब हनुमान जी अपनी जगह थे, है ना। पुल बनाने का जिनको काम मिला नल नील कि भाई उनके हाथ लगेंगे, वो अपनी जगह थे। उनका काम वो नहीं कर सकते, उनका काम वो नहीं कर सकते। उसी तरह से ये बात मुझे उस वक्त तो नहीं पता थी, लेकिन क्या है कि मुझे लगा कि मैंने कहा यार मैं बैठता हूँ, मेरा सिर दर्द हो जाता है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, है ना। तो एवरेज स्टूडेंट रहे, एवरेज। और हर बार वही है, स्कूल में मेरी जगह पेरेंट्स को बुलाया जाना, फिर उल्हाने सुनना, ये सभी के पेरेंट्स के साथ होता है। तो आज मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि वो टूट गए या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेश स्टार्ट लेकर निकल के आया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कीचड़ में अगर गाड़ी फंसी हुई हो तो वहीं छोड़ के थोड़ी आ जाते हैं उसे। हम अपने गियर ट्राई करते हैं और हमारे एक एग्जैक्ट एक ऐसा गियर लगता है कि हमारी गाड़ी बाहर निकल जाती है और हम हाईवे पे आ जाते हैं। तो उसी तरह से क्या है कि मेरा गियर लगा जब मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। कैसे निकल गया ये मुझे भी नहीं पता, है ना। क्योंकि मैंने निकला, मेरा आज की तरह पैसे दे के या उस पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक एवरेज परिवार से था। ये मान के चलो कि अगर जेब खर्च के लिए भी कुछ मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो लोग मेरा एडमिशन पैसे पे तो नहीं करा सकते थे। तो मैं जब निकला तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिए, सेंटर देहरादून पड़ा, तो दिए, नहीं निकले दो, ऋषिकेश से 3 निकले। तो इत्तेफाक की बात है मैं तो रिजल्ट देखने भी नहीं गया। अच्छा, आपको तो उम्मीद थी कि ऐसे मुझे पता था ना क्या होना है। मुझे तो पता था कि क्या होना है, क्योंकि जब हम पीछे से ही ऐसे आ रहे हैं तो हमारा आगे से कुछ ऐसी उम्मीद, वो तो परिवार के कहने और दोस्तों के कहने में फॉर्म भर दिया था कि भाई चलो सब जा रहे हैं, जी तो कुंभ का मेले भी तो देखने जाते हैं। तो कि चलो मेले में झूलाएंगे, है ना। तो हमने ऐसे ही सोचा, हमने कहा चलो देहरादून घुमाएंगे इनके साथ। अब किसको पता था कि टिक मार्क सही लग गए, या किसको पता था कि माँ सरस्वती एक गेट खोल रही है ना। कि किसको पता था कि बड़ों का आशीर्वाद काम आ रहा है, या किसको पता था कि अपने आप को प्रूव करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है जी, हो तो गया। वैसे क्या क्या एग्ज़ाम था वो, क्या एग्ज़ाम का नाम? उस वक्त चलता था MNR, अच्छा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के लिए होता था? इंजीनियरिंग के लिए होता था, ठीक है। तो वो था, और दिए तो 2-3 जगह और थे मैंने, है ना। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ कि हमने अब जाना तो था ही नहीं देखने के लिए। अब होता यह है कि मेरी मम्मी जो हैं वो एक बार गंगा जी गई होंगी शाम के समय, आरती के समय। तो देखा कुछ हमारी जान पहचान की आसपास की लेडी, करी मुबारक हो तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन हो गया है, मुबारक हो। अच्छा, तो मेरी मम्मी ने घर आके मुझसे पूछा कि काय में सिलेक्शन हो गया। तो मैं 15 मिनट तक सोचता रहा कि काय में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा नहीं, तो अब ध्यान में भी नहीं था ये। हाँ, फिर अंदाज़ा लगाया यार कि 3 एग्ज़ाम दे तो रखे हैं, लेकिन हो नहीं सकता ये बताया। फिर चुप हो गए। एक दिन फिर और किसी ने टोका और उन्होंने बोला कि जी आपके लड़के की सीट निकली है, मुबारक हो। फिर उन्होंने आके पूछा, तो उस दिन मुझे बहुत तेज़ फीवर था, मुझे आज भी आता है कि मुझे बहुत फीवर था, मैं बाहर जाने के उसमें नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था इस वक्त आर्मी में है, तो वो घर आया। घर आने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करो, ये है मेरा एडमिट कार्ड, इसे ले जाओ और ज़रा चेक करके आओ कि हो क्या रहा है ये शहर में। वो लौट के आया, आने के बाद कहा कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया। मेरे घर वाले, मुझे तो छोड़ो, मुझे तो खैर विश्वास ही नहीं आया था शाम तक। मेरे घर वालों को ये लगा कि यार मतलब पता नहीं क्या चीज़ मिल गई, क्योंकि सभी तो एवरेज थे पढ़ाई में, सभी एक नॉर्मल, हम लोग बहुत एक तरह से एक क्या कहते हैं आप, पुअर कैटेगरी कह लो या लोअर कैटेगरी कह लो, है ना। तो हम बहुत मिडिल क्लास में एक तरह से हम लोग थे। तो ऐसा हुआ नहीं था कभी कि किसी का ऐसा नाम या कुछ, तो वो बड़े खुश हुए। वो बहुत बड़ा मोमेंट था सबके लिए। हाँ, तो था ही वो उनके लिए। जी, अब चर्चा करने लगे ये वो, उसके बाद नई समस्या खड़ी होगी कि आज से पहले बाहर नहीं गए थे कि जाएगा कि नहीं जाएगा, भेजेगा, जाना है कि नहीं जाना है। तो अब पापा का लगाव मुझसे बहुत ज़्यादा था, उन्होंने मेरी तुलना भी लगातार करी, लेकिन बार बार मुझे वो यही कहते रहे। उसने कहा यार बहुत दूर आया है, देख लो,
बहुत दूर आया, किधर आया देख था लो। वैसे? मेरा गोरखपुर आया था, तो वहाँ पे आया था नाम, और इधर कानपुर में भी था। तो कहने का मतलब है कि एक एग्ज़ाम में गोरखपुर आया था, तो वो तो मुझे वहाँ सूट नहीं कर रहा था। तो यानी कि ये मान के चलो कि विश्वास करने वाली बात हो ही नहीं रही थी कहीं पर। फिर मेरे पापा मुझे लेकर गए। मेरे पापा ने कहा कि वहाँ फिर उसके बाद वहाँ पहले दिन ही रैगिंग में फंस गया, अच्छा। है ना। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि क्या हो रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि इंट्रोडक्शन लिया था मेरा, जबकि उन्होंने मुझसे बड़े कैड़े सवाल पूछ लिए थे कुछ। और मेरे पापा ने कहा अभी भी ट्रेन रेडी है 3 बजे की, देख लो भाई, अगर कुछ और करना है आपको तो चल लो, है ना। अच्छा। तो मुझे उनके आंसू नज़र आ रहे थे कुछ, लेकिन वही है कि ज़िंदगी भर वही तुलना झेली, ये वो। अब ये तो नहीं पता कि मुझे उस वक्त इतनी अकल आई थी कि नहीं कि मुझे शो करना अपने आप को या कुछ है, लेकिन ये था कि बस आ गए तो आ गए। वापस जाना। हाँ, उसके बाद वहाँ से जब मैं पहुँचा तो मुझे पढ़ने का अंदाज़ पता चला कि लोग रात को भी बैठते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। और हमारा उसूल शुरू से ये था कि दुनिया की खुदाई एक तरफ और 8 बजे के बाद चारपाई एक तरफ, हाँ। तो हमारा उसूल ये था, तो इसीलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी प्लानिंग टाइमिंग कुछ, हम नमक मिर्च मसाला डाल ही नहीं रहे तो डिश कभी टेस्टी नहीं बनेगी। तो वो हमसे कभी डला नहीं, हमारे कैरियर का मसाला, और हमारा कैरियर कभी बना नहीं। तो इसलिए फिर जब वहाँ से पढ़ के फिर मैं लौटा आया, फिर मैंने एज ए इंजीनियर शुरुआत की, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन के मैं बहादुरगढ़ गया, हरियाणा। जी। वहाँ मैंने ज्वाइन किया, अप्रेंटिस मैंने दूसरी कंपनी में की थी, तो वहाँ ज्वाइन करा। वहाँ जाके देखा सब ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, मेरे लिए कुछ करने के लिए था नहीं, इतनी बोरियत आने लगी। अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ माइंडली टेंस है, क्योंकि मैं दिल्ली से अप डाउन करता था वहाँ के लिए। 2 घंटे सुबह लगते थे जाने में, और शाम को भी 1.5-2 घंटा लग ही जाता था, इतना ट्रैफिक ही है वो। कई बार तो मुझे आज याद है 926 नंबर की बस पकड़ता था मैं वहाँ से, है ना। तो श्रीनगर के आसपास में रहता था, वहाँ पंजाबी बाग से मैं बस पकड़ता था, और कई बार टाई भी बाहर लटक रही होती थी। तो मैंने कहा यार ये मैं, अगर मैं चाहे जितना मर्जी भी कमा लूँ तो ये क्या है। तो किसी तरह से हिम्मत करके मैं ऋषिकेश लौटा। मेरे पापा को बड़ा दुख हुआ उस दिन कि छोड़ के आ गए। अच्छा, आप छोड़ कर गए थे? हाँ, मैंने कहा छोड़ के आ गए कि क्या है। तो मैंने कहा मैं अपना सेटअप खुद बनाऊंगा अब। अच्छा। मेरे पापा ने कहा कैसे। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले होम ट्यूशन्स पकड़ी, है ना, कुछ मिली ये वो, बच्चों की डिवीजन्स आई, है ना, कि भाई सब ने मेहनत की ये वो। क्योंकि मेरा बस अब ये रहा कि जो मेरे साथ हुआ, या जिस तरह से मेरी वीकनेस की जो वजह है, वो मैं अपने स्टूडेंट में से निकालने की कोशिश करता था कि इसे छोड़ दो। सही बात। तो जो कहते हैं ना कि अपने एक्सपीरियंस से हम दूसरी चीज़ को चमका सकते हैं, तो अब जब मुझे तो पता था कि हार क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जब कंपेयर किया जाता है तो क्या फील होता है, तो वो सब मैंने अपने स्टूडेंटों पे लगाया। उन्होंने कहा आओ। उन्हें भी ऐसा लगा यार कि कोई ऐसा है जो हमें ना घर की तरह ले रहा है, हाँ। तो बड़े खुश हुए। और मुझे पहले से ही मतलब शुरुआती से ही सक्सेस मिलने लगी, डिवीज़न भी आने लगी, मार्क्स आने लगे। और देखते देखते आज ऋषिकेश में मान के चलो मोस्टली हर गली मोहल्ले में, भगवान ने अगर मेरी बात सच रखी हुई है तो मोस्टली पढ़ाए हुए स्टूडेंट मौजूद होंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब उसमें मैंने धीरे धीरे फिर क्या करा कि इंटर से शुरुआत की थी। हाई स्कूल इंटर के, यानी जब घर में मैं गया था पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास उस वक्त 8th 9th और 10th 11th के भी वहाँ पर मिक्सअप चल रहा था। अब धीरे धीरे करते करते फिर 12th 11th 12th ये वो, और आज फिर मैं MA फाइनल तक इंग्लिश वालों को लेता हूँ। और बाकी जिसमें LLB वाले भी आ जाते हैं कई बार, कि उनके पास भी एक सेक्शन होता है इंग्लिश का। तो जैसे उन्हें दिक्कत होती है कि सर हमारा ये पेपर नहीं निकल रहा, तो LLB वाले जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उनका होता है मेरे ख्याल से 2nd सेम 1st सेम में इंग्लिश का, तो वो भी आ जाते हैं, तो उनका बैच भी लग जाता है कई बार। बाकी फिर धीरे धीरे मन में आया, मैंने कहा यार जो स्टूडेंट है ना, क्यों ना उनके सक्सेस के लिए भी मेहनत की जाए। तो आज से 6-7 साल पहले फिर मैंने कंपटीशंस क्लासेस के बैच स्टार्ट किए। अच्छा। और आज तक ये मान के चलो कि अगर मैं मोटा मोटा याद रखता हूँ, बाकी का तो अभी पता नहीं है, 24+ के करीब गवर्नमेंट सिलेक्शन उसमें है। वाह। तो किस किस सेक्टर में, कहाँ कौन से एग्जाम्स में? जिसमें मेरे ख्याल से कई लोग तो पटवारी में गए हैं, और जो मतलब प्रिपरेशन करके गए। कई एग्ज़ाम ऐसे भी निकले हैं जिसमें उन्हें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्या है, उन्हें मोरल रखने के लिए उनका, मुझे अपने पास उनको बिठा के उन्हें समझाना पड़ा कि तैयारी क्या है, कैसे करते हैं। और अभी एक लड़का था, उसने CDS
भी क्रैक किया था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब वो मेरे पास जब आया था उसने मुझे यही कहा था, उसने कहा सर मेरे पास पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है और वहाँ की इंग्लिश आपको पता ही है सर ये है। मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा बैठो, मैंने कहा वहाँ की यहाँ की इंग्लिश क्या होती है। मैंने कहा मुद्दा ये है कि जैसे एक ट्रेन में कई तरह के कंपार्टमेंट होते हैं ना, एक जनरल भी है, एसी भी है ना, और सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है बजट से लेके फैसिलिटी तक। मैंने कहा बस इंग्लिश शुरुआत एक बार ऐसी होती है, थोड़ा अपडेट कर लो, पहुंच जाओ इसी तक। तो उसे बात अच्छी लगी, तो वो कई बार, वो एक जॉब भी करता था, तो वो बेचारा कई बार आ भी पाता था, कई बार नहीं आता था, लेकिन मैंने उसे कहा, मैंने कहा इन पॉइंट्स पे मेहनत कर, क्रेडिट मैं कभी नहीं लेता स्टूडेंट की सक्सेस का, क्योंकि ये उनके माँ बाप के दिए गए सपने या जो उनकी विशेष हैं, ये उनका नतीजा पहले नंबर पे है। मैंने अगर कोई रास्ता दिखाया होगा तो ये सेकंड मान लो आप, या जो भी है, उस पर चलते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। हाँ, तो ये सेकंड मान लो, क्योंकि पहला जो गॉडेस सरस्वती ने मुझे चांस दिया था, मैंने तो वही चांस दूसरों के आगे रख दिया है, भाई तुम भी ले लो, है ना, क्योंकि प्रसाद है ना, प्रसाद बांटने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे भी तो मिला था। तो वो लड़का जो है उसने किया, और फिर अब कुछ हेल्थ इशू या उनके कुछ ऐसे रहे होंगे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो वहाँ ज्वाइन नहीं कर सका, निकालने के बाद भी कुछ मैटर रहा। लेकिन उस लड़के ने फिर से एग्ज़ाम दिए और यूपी के 3 एग्ज़ाम एक साथ निकाले। अरे वाह। इस वक्त उसकी पोस्टिंग है, जो उसने मतलब लॉ, वहाँ के एक कानून से रिलेटेड, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम था, अब उसकी पोस्टिंग वहाँ है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये है। बाकी एक स्टूडेंट है जो, जिन्होंने ये मान के चलो अल्मोड़ा साइड में अपना पटवारी थे वो, लेकिन आज उन्होंने बहुत नाम कमाया वहाँ। और बाकी एक स्टूडेंट हमारे लोकल में ही, यहीं पे ही एक गवर्नमेंट में लगा हुआ है, और याद भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतना इतना है कि क्योंकि हम तो खुशी में ही रंग जाते हैं बस कि भाई ये है। टीचर की आई थिंक सबसे बड़ी खुशी वही होती है। हाँ, मुझे उनके पेरेंट्स के चेहरे का कलर एक रिवार्ड लगता है। अरे वाह। ठीक है, जिस दिन मुझे उनके पेरेंट्स आते हैं ना, मैंने कई ऐसे देखे जब वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं मेरे पास, तो वो पैर छूने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जी ये किस लिए? कहने लगे जी आप टीचर हो। मैंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपने इनके ऊपर अपने विश्वास का हाथ रखा है और तो इनके मन में जाएगा भी तो होगा कि मैं आपके सपने पूरा करूं, तो पहला एक तरह से प्रेरणा आपकी थी। जी। तो बड़ी खुशी होती है कि जब वो सक्सेस हो जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, जो मैं तब नहीं हुआ था ना सक्सेस, मुझे आज लगता है कि मैं रोज़ होता हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे वाह। और जब तक सभी टीचरों को ये लगता रहेगा कि जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है या जो भी है, वो अब सेवा समझ लो इसे या अपनी जॉब समझ लो। लोग पुराने ज़माने से कंपेयर करने लगते हैं कि जी टीचर देखो, ठीक है कि वैसे टीचर नहीं है, ठीक है वैसे स्टूडेंट भी नहीं है, समय के साथ सब चीज़ अपडेट होती है। तो जब तक टीचर एक लाइफ जिएगा नहीं ना उसके साथ, तब तक स्टूडेंट का भला होगा नहीं। और स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि यार जब टीचर अपना 100% आउटपुट देने के लिए तैयार है, तो तुमने झोली छोटी क्यों कर रखी है? ठीक है, तो तुम कहीं पर भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो या टीचर को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या कुछ भी है, तो वो आपके साथ लगने के लिए तैयार है या कुछ। और बाकी बहुत से टीचर होते हैं जिन्हें लगता है सफल होगा अपने लिए, होगा करेगा अपने लिए होगा। ये थोड़ी सी, मैं सबको ब्लेम नहीं करता, होगा 1-2% कोई, लेकिन अगर ऐसी थिंकिंग किसी के भी अंदर आती है तो वो फिर हमारे फील्ड के लिए गलत होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर आलस आ जाएगा। और अगर हमारे अंदर एक तरह से नेगेटिविटी आ गई तो हम क्या पॉजिटिविटी देंगे? हमारा तार तो पहले ही फ्यूज है, करंट कैसे जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट आता है ना कि जी मैं, मेरे पास आता है, जैसे मेरी क्लास में आता है कि सर मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं ना बहुत वीक हूँ। मैंने कहा आप अपना जवाब साथ में ले गए। कह रहे जी वो कैसे? मैंने कहा वीक ना होते तो मेरे पास आते क्यों? इसका मतलब है कि जहाँ जितने आए हैं सभी वीक रहे होंगे, तो आप में नया क्या है? आप भी वीक हो, ये भी है, और सबसे बड़ा वीक तो मैं हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि बीच बीच में मैं अपना एग्जांपल देता भी हूँ ना। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं थ्रू आउट फर्स्ट नहीं रहा। दूसरे टीचरों के लिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड A ग्रेड का नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है। हाँ, मैंने बाद में किया, मैं जब जॉब सेक्टर में आया था तो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया था, और कंप्यूटर में मैंने कैड भी किया था। कंप्यूटर में मैंने टीचिंग भी की, ड्राइंग के एक जो इंजीनियर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें मैंने एक ड्राइंग पढ़ाई भी है कैड में। तो करा सब है। और
आज अपना वो इंजीनियरिंग सेक्टर मैंने थोड़ा सा लगा के रखा है, भला ही मैकेनिकल से था लेकिन मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्लस पॉइंट हुआ करता था। तो आज धीरे धीरे करते करते और ऑनलाइन में मैंने एक तरह से पढ़ाई करते करते आज मैं एक आर्किटेक्ट वाला भी काम करता हूँ और वास्तु का कंसल्टेंट भी। तो वास्तु में जैसे किस लोगों को कुछ है कि मकान वकान का, तो ये मेरे थोड़ा सा साइड का रहता है। इसका मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया कि खाली बैठने का शौक़ मुझे आज भी नहीं है। इसलिए हम स्टूडेंट के लिए क्या नया कर सकते हैं, या इस समाज के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समाज के लिए हम क्या करेंगे, है ना, लेकिन एक प्रयास क्या कर सकते हैं। जी जी जी। तो उसके लिए हम लोग बस लगे रहते हैं कि तो अपना समय ये है कि फालतू में सो जाओ या ये मूवी देखने चले जाओ, ये मुझसे होता नहीं है, है ना। अगर कहीं कोई कहे कि ये हुआ है, ठीक है, थोड़ा लोकल में कभी कभी कहीं चले जाऊँ हो गया, या कभी कभी एक आउट ऑफ स्टेशन हो गया, कभी शादी फंक्शन अटेंड हो गया। ये सामाजिक जुड़ाव होने के लिए इतना किया जा सकता है, मेरे द्वारा बस इतना ही किया जाता है। बाकी रही बात स्टूडेंटों की, तो जिसका मोरल डाउन है, जो कहता है कि मेरा ज़ीरो है, मुझे उसी को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? वो इसलिए कि मुझे वो अपनापन याद आ जाता है, यार मैं जब जीरो था मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप जानते हैं वो सब, उन सारी फीलिंग्स को भी किस तरह से? हाँ, तो था, मैंने कहा इसकी भी कहीं ना कहीं कंपेयर होती होगी कि उसको देख उसको देख, तो मुझे सब याद आ जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा एक उस स्टूडेंट से सिर्फ थोड़ा सा आउटपुट चाहिए होता है, उसमें सिर्फ इतना मेरे को कि देख मैं जब कराऊँगा ना तो करने वाला बनना, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ भी अपने आप को तुम डाउन करके चले, या तो हम उसके मन में बिठा देते हैं कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद शायद तुम्हें मदद करने के लिए अच्छा, कब मौका आएगा या कौन मिलेगा आपका ये पता नहीं। क्योंकि मैं तुम में समा जाऊँगा अपने रूप में, कि जो मैंने खोया था वो तुम्हें खोने नहीं दूंगा, प्रयास करूँगा तुम्हारे साथ। कि हम लिख नहीं सकते हैं, मैंने कहा ये तुम्हारी गलत बात है, लिख नहीं सकते, इतनी बड़ी क्लास में कैसे आ गए। लिख सकते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो गेन करेंगे, थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर उसको स्टूडेंट को। और एक अच्छी बात यह है कि मैं कभी भी स्टूडेंट को डायरेक्ट बैच में बुला के नहीं मिलता। जैसे कोई मेरे से बात करने आता है या कुछ, मैं उसे पर्सनल बुला के बात करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा जैसे बैच चल रहा है कुछ है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ आके वो पूरी बात बताएगा भी नहीं और उसे ऐसा लगेगा मैं अननोन जगह पे आ गया। लेकिन जब वो पहले से ही आके अपनी कुछ कमी कुमी जो है वो मुझे बता देगा, तो मैं कल क्लास में उसका ख्याल रखूँगा कि मुझे इसके साथ ये बात करनी है या इसको यहाँ से शुरू करना है। जी, ठीक है ना। तो लोहा भी जब गर्म होता है ना, तो जो ब्लैक स्मोथ होता है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है गजब की, और उस पर शेप आ जाती है। तो हम यही देखते हैं कि पहले गर्म करने के लिए अलग से बुला लिया जाए, स्ट्राइक तो कल कर देंगे। तो किस किस तरह के मतलब बच्चे आपके पास आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम शेयर करते हैं आपसे? देखिए, प्रॉब्लम तो ये है कि जब उन्हें अपनापन सा लगने लगता है तो मुझे इसकी फीलिंग तब आती है जब वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेके आ जाते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। अच्छा, वो भी शेयर करते हैं आपसे? बिल्कुल, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया जी, वो हमारे घर में ये वाला विवाद चल रहा है, हमारे घर में इस तरह की बीमारी वाले लोग भी हैं, हमारे घर में ऐसा चल रहा है यार। तो अगर मुझे लगता है कि भाई मैं उन्हें पर्टिकुलर डॉक्टर सजेस्ट कर सकता हूँ, या मैं उन्हें लग सकता हूँ कि इस समस्या का हल ये है, तो छोटी सी बात है, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। कई बार उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें वास्तु में थोड़ी सी हेर फेर करके उन्हें ठीक हो जाता है कि भाई ऐसा कर लो, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ठीक है ना। बाकी थोड़ा थोड़ा अपना एस्ट्रोलॉजी में टच कर लेते हैं तो उनका वो हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि टीचिंग से हट गया सब्जेक्ट, लेकिन दूसरों के साथ एक अपनापन निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का टच होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे कि आप घर बनाना शुरू करो, घर बनाने के लिए आपने सरिया सरिया ला दिया तो बनेगा नहीं ना उससे। उसमें घर बनाने के लिए आपको सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर, है ना, ये मान के चलो छोटी सी चीज़ पे ही आपका काम अटक जाएगा। उसी तरह से खाली मैं टीचिंग देने लगूँ तो उसमें काम अटक जाएगा। उन्हें ये लगेगा उसने कहा नया क्या है। तो मुझे उसमें से ना कुछ चीज़ें सीमेंट रेत पत्थर की तरह मिक्स करके बिल्डिंग बनानी पड़ती है। तो वैसे ही मुझे उनमें कुछ चीज़ें विश्वास की, अपनेपन की, पर्सनल शेयरिंग की, कुछ ऐसी मिलानी पड़ती है, वो मेरा अपना हो जाता है स्टूडेंट। और फिर साइकोलॉजी चलती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक स्टूडेंट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे या आप साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं करोगे, यानी उसके माइंड का गेट खोलने में आपकी मदद नहीं करोगे, कितना ही भर लो भरेगा नहीं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे टीचर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हर एक टीचर के अंदर कि जो स्टूडेंट के साथ जैसा कनेक्शन आपका है वैसे बनता है? देखिए, एक बात आप जानिए कि जो टीचर होता है वो वास्तव में अपने आप में कुछ होता है, इसीलिए वो टीचर है।
क्योंकि उसने कुछ ऐसा हासिल किया था कि वो है। तो इसमें 90% ऐसे होंगे जो कि ग्रेट ही होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके कुछ कड़वे एक्सपीरियंस हो गए, तो उनमें 8-10-12% जो है अपना नेगेटिविटी में चले गए कि कुछ नहीं हो सकता, ये हुआ है ना। ये सबके साथ है और होता भी होगा। हाँ, कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपना ज़बरदस्ती में लग गए होंगे या किसी वजह से लग गए होंगे, 1-2%, सब नहीं। तो उनका काम है कि टीचिंग एक जॉब है। अब जॉब है तो आप स्टूडेंट को तो जॉब में एक लिमिटेड टाइम ही होती है जॉब की, तो उसमें दे पाएंगे। अब टीचर को आपने देखा होगा, मोस्टली स्कूल के टीचर को बच्चे फ़ोन नहीं करते, है ना। अब जॉब है अगर आपकी तो वो वहीं तक है, तो उसे फ़ोन नहीं करते कि भाई कि सर वो मेरे को ना जैसे पेपर के पहले तैयारी होती है सर मुझे ना बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है इसमें। तो टीचर ने क्या करा क्लास में पूरे साल भर, तो हो सकता है टीचर का ये हो। तो हमारा ऐसा नहीं होता। हम ये कह देते हैं, हमने कहा अगर किसी को लगता है कि वो साइकोलॉजिकल रूप से आ गया नीचे कि मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, मेरा ये नहीं है, या तो हमसे मिलो या तुरंत कांटेक्ट करो कि फ़ोन पे इतने बजे का टाइम है मेरा कि शाम को 7 से 8 बजे तक आपकी कॉलिंग है, और मुझे लगेगा कि कुछ है, और अगर अगले दिन संडे है कुछ है तो भाई आ जाओ। तो मतलब सबके लिए लाइक अवेलेबल है या कभी भी आओ। हाँ हाँ, वो एक रूम तो इसीलिए है कि मतलब आप आइए, बात करिए, जो भी है करो बस। लेकिन बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब बैच चल रहा हो तो उसके बीच में मिलना मुश्किल होता था, इसलिए सब लोगों को ये रहता है कि जी उन्होंने कहा शाम को 7 बजे ये जैसे बैच से निकल रहे होंगे उनको वहीं पे पकड़ लो, वहीं मिल लो, तो फिर उनसे मुलाकात होती है। तो वहाँ फिर हम उस अगर कोई नया पेरेंट्स आया अपने बच्चे को लेके, कई ऐसे आते हैं, उसने कहा जी ये छोटी क्लास में है, तो उन्हें शायद ये पता था कि शायद ये भी लेते होंगे, तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कहता नहीं जी आप गलत जगह गए, ऐसा नहीं होता। उसमें फिर उनकी बात को हमने कहा अच्छा बैठिए, ये क्या प्रॉब्लम है, ये है कौन सा सब्जेक्ट है, या तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके लिए लगभग शहर में कौन सूट करता है। अच्छा। तो अब मैं अगर औरों से राइवलरी रखता या मुझे लगता कि मेरे अगेंस्ट ये टीचर हैं या हुआ है, तो मैं कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं करता कि भाई वहाँ चले जाओ। तो मुझे लगता है कि ये बच्चा वहाँ का है, ये वहाँ पढ़ लेगा, तो मैं फिर उसकी मैंने कहा जी ये ऐसा ऐसा है, मैथ में ये नहीं चलता ये वो। मैंने कहा बैठो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। ये मेरे रिसेंट भी एक्सपीरियंस है, अभी कोई आया भी था ऐसे ही, मैंने कहा जी ये मैथ में बड़ा वीक है लड़का। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई बैठो, मैंने कहा जानते हो आज के टाइम में ना मैथ लड़कों का तो गहना है ही है। लड़कियों के पास 2 ऑप्शन हो सकता है, कैरियर प्लस शादी, सेटलमेंट, अपना एक लाइफ, घरेलू जीवन। उनके पास 2 ऑप्शन है, लड़के के पास एक ही ऑप्शन है। लड़के के पास एक ही ऑप्शन है कि सबसे पहले सफलता, उसके बाद ही शादी वादी जो भी है वो तभी होगी। और मैंने कहा कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आपका, तो अगर आपको लगता है मैथ वीक है तो ये आपने सोचा, आपने इसका नाम मैथ रखा क्यों है। मैंने कहा जब आपको कोई पज़ल देता है कैसा लगता है आपको कि एक कुएं में 3 मेंढक थे, ये था वो था, जब आपसे कोई पूछता है कह रहे अच्छा सा लगता है, उसे सॉल्व करते हैं, उसमें माइंड दौड़ाते हैं। मैंने कहा इसी का नाम लोगों ने मैथ रखा हुआ है, उसमें रखते हैं कि ये है तो इसका ये कैसे निकालोगे, इसका ये कैसे बताओ, तो घूम फिर के हमें लास्ट में कॉन्क्लूजन पे पहुंचना होता है जिसे आप आंसर कहते हो। तो लड़के को लगता है कि यार कि मतलब कुछ नया सा जो हटके है वो मिला करने के लिए कि ठीक है मैं करूँगा। मैंने कहा इतनी मोटी किताब को मत देखो, तुम यूँ उठाओगे कि अच्छा इतना सारा करना है। मैंने कहा तो तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाओगे। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे पूछ सकते हो, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाता है जब आप प्रयास करते हो जो आपको ये बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। और फिर यहीं से शुरू होता है कि जब हम गाइडेंस से दूर होते हैं ये हैं, तो फिर हम जैसे टीचरों की तलाश होती है कि भाई आओ इनको कहीं पे एडजस्ट करवाएं, ये है। तो कहीं ना कहीं से आपको एक सिरा मिल जाएगा, और जब सिरा मिलता है तो आप कैसे भी गिठा लगाइए, किसी भी चीज़ को जोड़िए, आप पतंग उड़ानी है या घर में किसी चीज़, तो आप जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन आपने समय रोज एक है कि मैं कमज़ोर हूँ, आपने एक रट लगा रखी है मैं कमज़ोर हूँ। हाँ है ना कमज़ोर, मान लो पहले दिन ही मान लो, लेकिन उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो। ये तो मैं उस स्टूडेंट के साथ फिर ये डील करता हूँ कि उसके लिए तो उससे पहले उसके मम्मी पापा जो साथ में आए होते हैं ना, वो मोरलाइज थोड़ा सा आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें तो यहीं पढ़ाना है। मैंने कहा जी अब छोटी क्लास लेते नहीं है। मैंने कहा अब
बाद में देखिए, क्योंकि इतने ग्रेड नहीं है कि मतलब कि मेरे ही कराने से कुछ होगा, तो फिर दूसरे टीचर बता दो कि उनसे पढ़वा लीजिए वहाँ, ऐसे ऐसे करके, तो कहीं ना कोई एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन एक टीचर का मेन मकसद यही है कि सलाह उसके बेहतरी के लिए दे स्टूडेंट को, अपने बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट के। अब मेरा बेनिफिट ये है कि जो होना होगा ना, कहते हैं ना, मेरी दादी भी यही कहा करते थे कि जो आपके हिस्से का है वो तो चला आएगा। तो मैं खाली बेनिफिट के बारे में सोचूं तो मेरा हिस्सा तो फिक्स है ही, कहीं ना कहीं आना ही होगा। प्रयास मेरे हाथ में है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था प्रयास करते रहना, प्रयास मेरे हाथ में है। तो प्रयास हम अपना टीचिंग में सुबह अपना उठ के जो भी हमारे दैनिक काम है, हम ना सुबह 5:30 बजे से अपनी बैचेस बिगिन करते हैं और पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, इतनी बड़ी सक्सेस ये वो मैं तो नहीं कहता, मैं तो आज भी नॉर्मल रहता हूँ, वैसे ही नॉर्मल पहनना, नॉर्मल खाना, नॉर्मल बिहेव, लोगों के साथ मिलना, जैसा भी है मेरा। तो अगर कोई रास्ते में कोई बुजुर्ग भी है कि जी नमस्ते जी, तो पैर छूने लायक तो पैर छू लो, और हमें पता है आशीर्वाद मिलेगा तो रुक के भाई नमस्ते करके आशीर्वाद भी ले लो, जहाँ तक रुक सकता है ना। अब बिल्कुल ही कहीं ट्रैफिक में या कुछ है तो भाई, है ना, तो माफ़ी चाहता है उनसे। जी सर। लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर कई बच्चों का बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे पहला सवाल मुझे ये लगता है कि मिथ रहता है कि 8 से 9 घंटे पढ़ने का, कि मतलब अगर 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि यही सच है क्या? देखिए, हर आदमी ने अपनी अपनी सोच बना रखी है कि 9 घंटे मैं 9 घंटे पढ़ूँगा। अब उनसे आप ये कहिए कि आप 9 घंटे ना एक दीवार को धक्का मारिए, खिसक जाएगी क्या? तो वो दीवार अपनी जगह से नहीं खिसेगी, यानी आउटपुट नहीं मिला आपको उसका। जी। तो वो जो 9 घंटे आप दे रहे थे, आपके पास इस बात का जवाब है कि उस 9 घंटे का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आउटपुट 20 मिनट में भी आता है और कभी कभी 20 घंटे में भी नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात होती है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा हमारे पास आता है कि सर मेरा तो इंग्लिश की वजह से ही अटक रहा है, तो बल्कि बता दूं मेरे यहाँ से CPO भी निकले थे अभी तो उनका भी यही कहना था कि सर हम खुद टीचिंग करते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या ये है, मेरा तो इसी की वजह से अटक जाता है हर बार पेपर। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम नहीं, फोकस। आपने बचपन में शरारतें करी होंगी, हमने भी करी। एक लेंस लेते थे हम लोग, है ना, लेंस लेते थे, धूप में करते थे और ऐसे ऐसे करके ना उसे जलाने की कोशिश करते थे किसी चीज़ को। शरारत कर रहा था, किसी बच्चे का हाथ ही कर दिया जो स्कूल में खड़ा होता था, है ना, नहीं तो कार्बन पेपर जलाते थे, उससे जलाते थे। लेकिन आपको याद होगा कि वो पूरा फोकस होकर एक पॉइंट बनता था तो जलता था वो। तो सेम यही चीज़ हमारे कैरियर में भी होती है कि आप एक स्टडी का लेंस लेकर बैठे हैं या अपनी मेहनत का लेंस लेके बैठे हैं और वो फोकस होगा वहाँ पर, तो एक वो ज्वाला मिलेगी आपको जिसमें आप कैसा भी खाना पका लोगे कैरियर का। लेकिन फोकस हो ही नहीं रहा। आपको ये साबित करना था कि मैं 9 घंटे पढ़ रहा हूँ। ये किसको दिखा रहे हैं आप? परिवार को। किसको दिखा रहे? दोस्तों को, है ना। तो परिवार को लगता है, माँ बाप को लगता है कि 9 घंटे पढ़ रहा है तो बैठा है। कुछ लोग हकीकत में मेहनत कर भी रहे होते हैं 9 घंटे, उन्हें ये नहीं कि दिखावे के लिए, कुछ लोग कर भी रहे होते हैं और आउटपुट नहीं मिल रहा होता उन्हें। कई बार ये होता है कि आउटपुट नहीं मिल रहा। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रैकिंग को बड़ा पसंद करते हैं, तो जब वो चढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी आगे जाके देखते हैं कि यार बार बार स्लिप मार रहा है इधर से ना, तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके ना दूसरी जगह से चढ़ जाते हैं। तो सेम यही होता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं और हमें लग रहा है यार आउटपुट नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीकनेस है, कुछ तो कमी है। तो ज़रा सा चेंज लाइए अपने अंदर। वो चेंज कहाँ से आएगा? चेंज में आप जो एक्सपीरियंस है कि आपने कैसे किया था, उनके कईयों के एग्ज़ाम जो इंटरव्यू हैं वो भी देखा होगा, काफ़ी बुक्स में छपते हैं, उनमें लोग पढ़ते भी हैं उन लोगों को। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि कई बार इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोल जाते हैं लोग कि जी हम तो 9 घंटे पढ़ते थे, हम तो 12। तो यही बात हिट कर जाती है स्टूडेंट को कि जो 12 घंटे पढ़ता है कि वही होगा, है ना, ऐसे ही होता है। तो अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि यार एक अस्पताल में आदमी 2 ग्लूकोज की बोतल में भी खड़ा हो जाता है और एक को 9 और 12 भी चढ़ती रहती हैं, वो फिर भी वहीं पड़ा रहता है ना। अगर ग्लूकोज की बोतल से सब ठीक हो जाता है तो 12 वाला तो पहले ठीक होता जी। लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पे इस दुनिया में ना सेटअप है। उसी तरह से हमारी मेहनत, हमारी सफलता, ये वो अचीव कैसे करनी है, इसके लिए आप प्लानिंग करिए। आप ज़मीन खरीदते हैं, बाउंड्री से सेट करते हैं कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद वो प्लानिंग ही तो थी आपकी, तभी तो आपका बढ़िया सा मकान बनता है। और सोचो कि नींव आपने बढ़िया सी लिया बगैर,
तो फिर आपने महसूस किया, उन्होंने कहा जी मकान कुछ ये वो है ना। तो वैसे ही आपने नींव मजबूत करी नहीं, पैटर्न नहीं समझा, है ना, बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में नहीं रखा कि थोड़े से चेंजेस हर बार आ रहे हैं, उस क्षेत्र को नहीं समझा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आपने जो अपने आप को अपडेट था, ऐप आपके मोबाइल में होते हैं, उसे भी 10 दिन में अपडेट कर देते हो आप, और आप उसी ढर्रे पे चल रहे हो जो 6 महीने से किताब पढ़ रहे थे, आप उसी ढर्रे पे चल रहे लगातार। आप अपडेट देखिए कि अभी कुछ नया हुआ क्या। आपने एक जो करंट अफेयर्स में आया कुछ भी आया तो वहाँ आपने देखा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है जबकि वो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बात सभी पे करनी चाहिए। क्यों? मैं एक प्लेन का एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंटों को कि उसके विंग पे, जो विंग होता है तो उसके ऊपर इंजन लगे हुए होते हैं, है ना। अब 2 इधर हैं 2 इधर हैं, अब मान लीजिए कि वो बाई चांस ही मान के चलो चारों पे चल रहा है। तो क्या होता है कि उड़ते उड़ते अब एक इंजन बंद होता है, तो कहीं ना कहीं उस प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल उसको मिलते हैं पायलट को, वो इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तो वैसे ही हमारे पता है कि सिलेबस में 4 चीज़ों पे विजय पाना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट आप 3, हाँ, तो आप 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और एक विंग आपने एक इंजन बंद करके रखा हुआ है, अब फिर कह रहे हैं आपकी सफलता नहीं मिली। अंडर एस्टिमेट तो हम किसी भी सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते। किसी ने कहा हिंदी एक दिन में हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है कि हिंदी एक दिन में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अब मेरा खुद का सब्जेक्ट है इंग्लिश, लोगों को लगता है कि यार इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यह हुआ है। तो हंसी आती है, कुछ लोग कहते हैं ये कोर्स 90 दिन में कर लो, जिसे करना ही नहीं है उसे 9 साल करा लो, है ना। है ऐसे भी कि कर लो, जैसे करना हो तो वो कर भी देगा। वो पहले दिन से कहेगा कि हाँ सर मेरी तो ये समझ में आ गया ये वो, तो वो 90 दिन का काम आपने वहाँ कर दिया 9 मिनट में, समझा गया उसको। तो यही बात हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा ध्यान में रखती होती है कि हम जब स्टूडेंट को मॉरली गाइड कर रहे होते हैं तो उसे यथार्थ और साइकोलॉजिकल हिट करने वाली बात की जाए। मैं उसे इंग्लिश में शुरू से शुरू हो जाऊँ, ये है जी, ये टेंस होता है और ये होता है जी, वो है, मुझे पता है इसी चीज़ की तो क्लास है उसे कि इन्हीं चीज़ों में तो नहीं चल रहा हो, है ना। ये सुन के वो दिमाग बंद कर देगा। हाँ, तो मुझे बताना पड़ता है कि पढ़ना कैसे है, चलना कैसे है, कि टेंस 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 की बात कर रहा है वो, तो जिस तरह से नीचे से पढ़ा के लाया जा रहा है या कुछ भी है, तो भाई कहीं ना कुछ वीकनेस है जी जी कि अब किस वजह से है। ये लंबी विषय हो जाएगा, इस पर तो क्या मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक टीचर्स इनोवेशन अवार्ड मिला था, तो उसमें इन्होंने JDII वालों ने एक विचार मांगे थे कि आपको क्या लगता है कि जो टीचिंग है, जैसा कि वही आपका भी सवाल था कि स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उन्होंने भी पूछा था कि एक ट्रू रूप से आप कैसे करें, क्या होगा। तो मैंने उनमें बहुत सारा, एक मुझे लिखने का भी शौक़ है एक्चुअली, है ना, तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप इंटर वगैरह के सिलेबस में रख लो कि कई सारे बोर्ड काम करते हैं, एक बोर्ड में ग्रामर पे पूरा फोकस है, एक्स्ट्रा बुक लगा रखी है, एक ऐसा है कि जहाँ लिटरेरी चल रहे हैं, और एक ऐसा है कि जहाँ है सब कुछ लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। अब जब बच्चा किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठता है, जैसे रेलवे के लिए बैठा है या किसी के लिए भी बैठा है कहीं पर भी, और उसमें इंग्लिश का पैटर्न अगर है, तो वो देखता है यार जो मैंने वहाँ पढ़ा था और जो यहाँ है उसका तो कोई मैच ही नहीं है आपस में। तो फिर वो स्टडी हमने पढ़ी क्यों, हमने वो जो पढ़ाई की थी उसका फिर हमें बेनिफिट क्या मिला। तब स्टूडेंट ना एक नीचे अपने आप को नेगेटिवली आने लगती है उसके अंदर कि होएगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो होएगा ही नहीं। अब क्या है कि मैंने उनको सलाह दी, मैंने कहा हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, इवन स्कूल से जाने वाले टूर्स में भी सुधार करना पड़ेगा। अब आप भी पूछोगे कि वो कैसे, तो उसमें क्या है कि अब स्कूल से टूर जाते हैं, पैसे भी इकट्ठे होते हैं कई बार कि इतने इतने दे दो वहाँ, कई बार मंदिर घुमा के लाएंगे बच्चों को, है ना, कई बार उसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाएंगे या कहीं ले जाएंगे, तो एक पिकनिक टाइप का होता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो वो लाइफ टाइम करने वाला ही है ना, ये तो घूमेगा ही वो, अब नहीं जाएगा, कुछ साल बाद जाएगा, घूमेगा, विज़िट करेगा। जानते उसे ले जाना कहाँ चाहिए था, किसी ऐसी कंपनी, किसी ऐसी फर्म जहाँ उसे कोई चीज़ हिट करती कि अच्छा लोग पढ़ने के बाद ऐसा बनते हैं, इस कोर्स के लिए ये चाहिए होता है, तो वो एक ऐसी विज़िट होनी चाहिए कि जो स्टूडेंटों को हिट करने वाली चीज़ हो, मतलब ले दे के। अब आप किसी सेल्फी पॉइंट पर ले जा रहे हैं बच्चे को, वो क्या हिट करेगा उसे,
वो अपने रिकॉर्ड बना रहा है सेल्फी का, वो तो कल भी बना लेगा, आज तो एडिटिंग इतनी है कि वो कुछ भी बना लेगा, अपने आप को दिखा देगा कि पेरिस टावर के नीचे खड़ा था, है ना। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि आप स्टूडेंट को ना सभी लोग मिलके वहाँ से उसके मन में डालिए तो, क्योंकि 12वीं के बाद 80% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि कैसे करना है और क्या करना, क्या है मेरे लिए कैरियर। जी मेरा सवाल यही था, मतलब कि कई बार लोग कैसे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर, ये को लेकर, तो कैसे एडवाइस करते हैं उनको? वो जाएंगे 3-4 से सलाह मांगेंगे, मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं, अंकल मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अब अंकल को याद आया, उसने कहा एक काम कर कि इकोनॉमिक्स ले ले बेटा, बड़ा सेक्टर है इसके अंदर, बहुत फ़ायदा है, बड़ा सेक्टर है और इसमें आपको कुछ मिलेगा भी। अच्छा है। उसने कहा अच्छा अंकल थैंक यू, बात करके आ गया। दूसरे के पास गया, क्या है, उसने कहा कि बेटा बीटेक की बड़ी डिमांड है, उधर काम लग जाएगी। फिर बच्चे से पूछ तो लो, बीकॉम का बच्चा है, तुम उसे बीटेक की सलाह दे रहे है ना। फिर किसी और से क्या, ये वो। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप 5 लोगों से पूछो आपको खाने में क्या पसंद है, ले लो इंटरव्यू, तो मुझे तो फास्ट फूड बहुत पसंद है भाई साहब। लड़कियों से पूछ के तो ना पानी पूरी बहुत पसंद है जी मुझे, तो ये हो। तो जिसका जो टेस्ट है वही तो बताएगा। उसी तरह से जिसे जो लगता है वो, तो आप पहले सबके कैरियर सुनिए क्या है, फिर निचोड़ निकालिए कि इस कैरियर की वास्तव में डिमांड है और कहाँ है और मुझे कैसे पहुँचा जा सकता है और वास्तव में कितनी सक्सेस है इसके अंदर, तोल मोल लो उसे। क्योंकि 12वीं के बाद उठाया गया एक कदम आपको गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि फिर वापसी मुश्किल होती है वहाँ पर। तो इसलिए जब हमें सफलता लेनी होती है या हमें आगे बढ़ना होता है, तो ये समझ के चलो कि एक झटके में नहीं हो सकता। कहते हैं ना आदमी आवेग में आके चल देता है कि ये मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मुझे भी यही करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आजकल एक टेंडेंसी बनी हुई है स्टूडेंटों की कि वो सब के सब ना ये करने जा रहे हैं बाहर। अब एक छोटी सी बात है, एक आदमी ने अपने बच्चे को एक MBA कराने के लिए भेजा है बाहर, और दूसरा भी कहता है कि मुझे MBA करना है। उनका टारगेट फिक्स था क्योंकि उनकी अपनी एक फ़र्म थी जहाँ उन्हें अपनी मैनेजमेंट चलानी थी। बात इसकी भी ठीक है, लेकिन उनके लिए वो 100% था, इसके लिए हो सकता है कि 100% ना हो। इसे तो अपने दम पे ही जॉब निकालनी पड़ेगी ना कि जो है। तो अब ग्रेजुएशन के बाद लोग ऐसा ही करते हैं कि भाई MBA के लिए जा रहे हैं। अब इंटर के बाद कई कोर्स हैं ऐसे कि कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं, है ना, कि हम ये करा देंगे और आपका ये करा देंगे और उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। अब भाई किसी की बात क्या करें कि वो क्या हो जाएगा क्या है, सुनिए और प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए कि ये मत पूछिए कि हाँ हो गया 100%। प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए किन किन का हो गया, अगर हो सकता है 1-2 से बात करके देख लो कि क्या है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम प्लेसमेंट कर देंगे, आजकल लगभग सभी करते हैं प्लेसमेंट कर देंगे ये वो, लेकिन उस भरोसे ना रह गया। पहला आपका अपनी स्टडी के दम पे अपनी सफलता खुद पैदा करने के लिए होता है। अब जितने लोग सिविल सर्विस में निकलते हैं तो कोचिंग सेंटर वाले इनकी जॉब लगा के थोड़ी देता है, इनकी मेहनत थी जो इन्होंने ये मेहनत की थी। अब उसमें वो 9 घंटे वाले भी थे और उसमें वो भी थे जिन्होंने कहा था कि जी मैं तो 2 ही घंटे पढ़ा था, ऐसे भी थे। तो आप कितनी देर में किसी चीज़ को हिट कर पाते हो, कितना ये, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ती हैं। बहुत तो हम ये स्टूडेंट को कहते हैं, हमने कहा टेस्ट मत देखो लोगों का। क्योंकि एक आदमी, अब मैं अपने दादाजी से पूछूं कि दादाजी एक ऐसा काम बताओ जो लगभग घर में ही आसपास, ये चक्की लगा लें। अब बताइए कि कितने लोग आजकल की मॉडर्न लड़कियां आ रही हैं जो नई नई शादी हो के आती हैं, कितने लोग गेहूँ छान रहे हैं, है ना, कितने वो। अब कौन चक्की में भाई गेहूँ लेकर आएगा, सबको एक पैक लेने के कि पैकेट लेकर आओ वहाँ से, वो लेकर आने के सही बात है। कि उसका पैक आता है जी 5 किलो का, जी 10 किलो का, ये वो हमारा काम चल रहा है ना। तो वो चक्की वाला, उससे पहले आज और 20 साल पहले चले जाओ कि जी जगह जगह अपना टेलीफोन के वो उन्होंने बूथ बना रखे थे, PCO बना रखे थे कि जी ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है था, राधा कृष्णन जो थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो टारगेट आज से 20 साल पहले अच्छा था वो आज भी अच्छा हो, इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए तो डिमांड ज़रूर देखनी हाँ, तो आप ये देखिए ना कि संसार आज क्या मांग रहा है, वहीं घूम फिर के वहीं आ जाते हैं अपडेट क्या है। अब ये बात मैं स्टूडेंटों को पास होने के बाद बताऊँ, उससे अच्छा है कि मैं अपने बैच में एक मोरल लेसन ना रख लूँ कभी कभी बीच बीच में। सही बात है। तो फिर स्टूडेंट हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा। तो इसलिए मुझे उनके साथ जीना पड़ता है कि मुझे वही लाइफ जीनी पड़ती है उनके लिए। तो टीचिंग के 2 वे होते हैं, मेरा मानना है, जो मेरा अपना सिद्धांत है। एक होता है स्टूडेंट के पास जाकर पढ़ाना और एक होता है स्टूडेंट को अपने पास बुलाकर पढ़ाना। इसमें बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो मैं छोटी सी बात करूं, हो सकता है कुछ लोगों को फील हो जाए बात कि ऐसा कैसे कह रहे हो।
मेन बात यह है कि जब एक टीचर क्लास में जाता है वो लग जाता है, जैसे मेरा इंग्लिश का ही मान लो लेक्चर कि दिस एंड दैट एंड वाई एंड दिस एंड वो लग गया, अपने एक्सप्लेनेशन में लग गया, ये वो सब उनके लेक्चर को नहीं ले पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। आगे वाले हमेशा ब्रिलियंट ही होते हैं, ये कोई जन्मजात उनका रजिस्ट्रेशन होता है ना, क्योंकि अब कुछ भी उसके पीछे मोनोपोली कुछ भी हो या सोच कुछ भी हो तो वो ब्रिलियंट होता है। अब वो ठीक है जी, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, पीछे तक भी हाँ हाँ हो रही हो, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो अब उनने अपना लेक्चर दिया, टीचर को लगता है कि मेरा लेक्चर हो गया, ये वो यहाँ तक ड्यूटी थी वो। तो बात ड्यूटी की नहीं है, ये था आपको स्टूडेंट को आप अपने पास बुला के पढ़ा रहे कि वो कैसे, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड था वो मास्टरी डिग्री का, आपकी जो हाई एजुकेशन डिग्री का उसका था, तो आपने वहीं बुला लिया स्टूडेंट को, यानी उसी लेवल पे पढ़ाना शुरू किया आपने, क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के पास जाकर पढ़ाना, जब हम क्लास में जाते हैं तो एक कहते हैं ना डॉक्टर भी नर्व्स टटोलता है, तो हम चेक करते हैं किस कैटेगरी के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, किस तरह के, कि अप कैटेगरी है, मीडियम है, ये है। अब हमें पता है कि लोअर भी होते हैं क्लास में, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल लोअर चले जाएंगे, तो हमें बीच का स्टैंडर्ड ऐसा तय करना पड़ता है कि उन चीज़ों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को समाना पड़ता है कि वो सब एक्सेप्ट कर लें। अब वो इंग्लिश मिक्सअप भी हो सकती है बीच में, कि वंस अपॉन ए टाइम एक राजा था, है ना, लोग कहेंगे यार बीच में तो किंग होना चाहिए था ना, तो एक्चुअली उनकी खिड़की से खुल जाती है इसमें बात करते करते। तो अब वो बीच में, तो हमारे एक हिंदी के टीचर थे जब मैं शायद 8th में था, तो वो क्या कहते थे कि जब अनाज भी किसी बर्तन में डाला जाता है उसको भी हिलाना पड़ता है बीच बीच में। तो स्टूडेंट को जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ना अपनी स्टडी को रोक के, अपनी टीचिंग को रोक के हिलाना पड़ता है कि माइंड फिर से वो आ जाए, ठीक है, इसीलिए। जी सर, बहुत सुंदर। मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे सर के एग्जांपल्स बड़े फ़नी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो सर क्वेश्चन दो ये रहेंगे कि एक तो कि टीचिंग में मैंने खुद नोटिस किया, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, तो ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे जो है सुनते हैं, समझते हैं। तो ये ह्यूमर को एज अ टीचर कोई कैसे इंप्रूव करे, और दूसरा कि जिस तरह के एग्जांपल्स आप देते हैं, सर पहले तो कहाँ से आते हैं एग्जांपल्स, और एक किस तरह से कोई टीचर डेवलप कर सकता है इस एबिलिटी? देखिए इसका तो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है कि जब आप टीचिंग करने लगते हैं ना, तो आपके जो कांटेक्ट में हर तरह का स्टूडेंट आता है, तो आप अपने लेवल को वैसे डिज़ाइन करने लगते हैं कि मुझे इसे ऐसे समझाना है, उसे ऐसे समझाना है। वहीं आपको ह्यूमर की भी आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अब आपको लगता है कि बीच में मुझे ये बात बोलनी है स्टूडेंट को, तो वो हिलाने का काम हो जाएगा, है ना, तो मुझे उन चीज़ों को, तो यहाँ से धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब कई बार अब हम जैसे लिटरेचर पढ़ाते हैं स्टूडेंटों को, तो मेरे पास डिग्री कॉलेज के, पीजी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो ऋषिकेश के नहीं और भी होते हैं कई जो, जैसे कि कोई प्राइवेट वाला है ये, तो वो भी होता है। तो जब हम लिटरेचर पढ़ाते हैं उनको, स्टूडेंटों को, तो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो ऐसा कुछ कह जाते हैं, तो हमें याद आता है कि 400 साल पहले बंदा ये बोल के गया था और हम आज तक इस बात को अपने मन में ला ही नहीं पाए कि ऐसा भी होता है क्या। एक मिल्टन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि उन्हें लगने लगा था अंधे हो गए तो सब कुछ चला गया, उन्हें लगने लगा था, तो क्या एज रही होगी अभी मिडिल एज में, वो 44-45 में उन्हें लगा कि ऐसा हो गया, लेकिन एक अंतरात्मा आपसे बात करती है, ये उन्होंने सिखाया, पढ़ना कभी ऑन एज ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, तो वहाँ से हमें एक टीचिंग मिलती है कि नहीं, कुछ नहीं गया, आंखें नहीं गई, गॉड को तो कुछ चाहिए नहीं आपसे। अगर आपको लगता है कि आप गॉड को जवाब दोगे कि मेरी आंखें नहीं हैं, ये भगवान ने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि लोगों की ऐसी इच्छा, लोगों की मन बन गई है कि जी गॉड ही देगा, सब गॉड ही करवाता है, ये है 100% ठीक है कि गॉड ही करवाता है, लेकिन बदले में गॉड भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है ना, कि उस लायक बन रहे हैं हम। आपने कहा कि मुझे ट्रक दे दो भगवान से, और फिर कहते हो कि सच्चे मन से मांगो, आपने बोला था कि मिलता नहीं है। स्टडी भी मांगता है, लेकिन अब भगवान ये देखता है उसके लायक आप बन गए हो, लेने लायक, क्या उस चीज़ को आपको हैंडल करने का है। और भगवान ने देखा कि आपके फ्यूचर बुक में ये लिखा हुआ है कि इसी चीज़ से इसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो नहीं मिलेगा, या फिर वो वक्त पे मिलेगी चीज़। इसका छोटा सा एग्जांपल आपके अपने ही घर में मौजूद है। एक माँ अपने बेबी को
छोटा सा बेबी होता है, रो रहा होता है दूध के लिए, उनके हाथ में बॉटल होती है जो कि अभी गर्म है, तो वो हिला रही होती है, उनके हाथ में है, वो रो रहा होता है, अभी उसके मुंह में लगा सकते हैं लेकिन मुंह जल जाएगा, माँ को पता है। वो फिर उसके ठंडे होने का वेट करती हैं और उसके मुंह में लगाती हैं। उसी तरह से चीज़ें वक्त आने का वेट करती हैं कि वक्त आएगा तो मिलेगी, लेकिन तब तक वो जैसे मम्मी का प्रयास जारी था। अब अगर आप प्रयास से पीछे हट गए तो यही क्लास में एक होता है स्टूडेंट कि जब प्रयास करने के लिए लगता है कि हाँ मुझे ट्रूली प्रयास करना है, तो टीचर क्या शायद कायनात की सारी शक्तियाँ उसे बनाने में लग जाती हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग जो बच्चे होते हैं कई सारे वो अटैम्प्ट्स करते हैं और वो उसमें फेल हो जाते हैं, मतलब किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब अब तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। उन इस तरह के बच्चे भी आपका ऑफकोर्स आते होंगे, तो उनको आप कैसे संभालते हो, उनको क्या डायरेक्शन, क्या गाइडेंस देते हो आप? देखिए, सफलता असफलता ये तो लगभग सभी के जीवन में है, जी। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के साथ ज़्यादा, जैसे बुखार किसी किसी को बहुत तेज आता है और किसी का शाम तक उतर जाता है, तो उसी तरह से किसी किसी के साथ बहुत काफ़ी समय तक ऐसा रहता है। और तो इसका मतलब हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें थोड़ा सा बैठ के ना एक अपने आप को आत्मचिंतन पे जाता है ना, जैसे आदमी उस पर जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं जैसे, तो उस पर जाना चाहिए। अब जब आदमी सोचता है कि कमी कहाँ रही, कौन सी चीज़ है, तो कई लास्ट अटैम्प्ट पे भी तो निकलते हैं लोग, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, मैंने कहा कमी रही होगी, ये नहीं तो वो, अब 1 साल तुमने कहा कि मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए कम्पिटिटिव की, ये मेरे बहुत अच्छे से तैयार हैं, क्योंकि पिछली बार मैं उन 2 में निकल गया था, इनमें रह गया था, तो अब की बार इसमें निकल जाओगे, उसमें रह जाओगे क्योंकि अब भी तो तुमने वही किया। इन चारों को बैलेंस करने के बजाय आप चले ही नहीं। तो यहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत होती है, इसीलिए बड़े बड़े काउंसलर बैठे हुए होते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप सब तक नहीं पहुँच सकते, या वो आप तक नहीं, तो कई बार कांटेक्ट नहीं होता हमारे पास, तो हमें ऐसे कुछ ऑनलाइन भी मिलती हैं सलाहें या कुछ भी है, तो हमें सीखना चाहिए। एक्चुअली हर जगह हमारा टीचर मौजूद होता है सब, तो सीखना चाहिए कि टूटने से क्या होगा, टूटना तो अंतिम चारा है, वो अंतिम चारा है ना। आप महंगे से महंगा आइटम लाओ, अपने घर में उसको सजा के रखो, तो आज नहीं तो 10 साल बाद टूटना तो है, वो अंतिम चारा। लेकिन उससे पहले उसकी सजावट, उसकी प्लेस, उसकी जगह, उसकी वैल्यू, उसी तरह से आपकी भी जगह, आपकी प्लेस, आपकी वैल्यू, ये आप पे निर्भर करती है कि आप कितना अपने आप को संभाले रखते हैं। टूटने से क्या होता है कि माइंड में कुछ ऐसी खलबलियाँ या कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं कि जो समझ में आ भी रहा होगा ना, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो जैसे नेगेटिव थॉट्स बड़े आते हैं लोगों को, तो अब डॉक्टर के पास जाइए आप, डॉक्टर हमेशा बोलता है कि अरे ठीक हो, चिंता बहुत करते हो, इसीलिए तो आपको असर नहीं हो रहा, खाना पीना असर नहीं कर रहा आपके पास, चिंता बहुत करते हो। तो डॉक्टर को पता है कि एक चिंता की वजह से इसके स्वास्थ्य पे इतना फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर खुल के नहीं बताता कि आपके अंदर एड्रेनल, नॉर एड्रेनल ये इस तरह से डिस्चार्ज होते हैं, वो आपके अंदर ये चेंजेस, केमिकल चेंजेस ला देते हैं, तो सारा खाना तो आपका बर्न हो रहा है, आपकी बॉडी को कुछ लग ही नहीं रहा। इतना समझाने का टाइम डॉक्टर के पास नहीं है। लेकिन कई बार हमें कहीं से ऐसी एडवाइस मिलती है कि जब चिंता इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपका टूटना तो आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी देके जाएगा ना। तो उसमें यह है कि ठीक है कि आपको लगता है कि आप टूट गए, ये वो, टूटने के बाद कितने दिन तक बैठोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अपने ऊपर भरोसा करके सेल्फ डिपेंड होकर खड़ा होना ही पड़ेगा। टांग आपकी, आप ही को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जिन पे हम डिपेंड हैं, जैसे हम माता पिता पे डिपेंड होते हैं कि हमें फाइनेंस दे रहे एक लिमिट तक, उसके बाद वो उम्मीद करते हैं अब इसकी बारी है। तो इससे पहले कि ऐसे दिन आएँ, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। और उम्र की इस एग्ज़ाम के लिए निकल गई तो कुछ और होगा यार। टूट के क्या होगा, टूट के तो फिर आप वो पिक्चरों में देखते हैं जैसे कि ड्रिंक कर लो और सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, टेंशन अगर उससे ठीक हो जाए तो घर की महिलाएं भी टेंशन में रहती हैं, उन्हें भी दीजिए, दादाजी भी हैं टेंशन में, हमारा कुत्ता भी टेंशन में रहता है ना, कि उसे बाहर घुमाने नहीं ले जा रहा, उसे भी 2 बूंद दीजिए। और सबसे ज़्यादा टेंशन में तो छोटा बच्चा रहता है कि होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। ये सब बेकार की बातें होती हैं, है ना, कि हम डिमोरलाइज हो गए या टूट गए। दुख होता है कि जब कई बार प्रयास करने के बाद भी होता, तो अपने कुछ चेंजेस लाइए, कुछ सलाहें या कुछ नए प्लेटफॉर्म पकड़िए, देखिए कमी कहाँ रही। अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते तो रेमेडी कभी नहीं मिलेगी। वो कॉज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं, तो ये भी बड़ा वो रहता है सवाल कि द्वंद्व रहता है कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग में जाएं, फिज़िकल कोचिंग अटेंड करें या वर्चुअल कोचिंग चल रही हैं, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? ठीक है, देखिए क्या होता है कि
पहली बात यह है कि एक स्टूडेंट ऐसी तलाश में निकला क्यों। हम मोस्टली डॉक्टर के पास वैसे ही नहीं जाते कि आओ नया साल है विश कराएं, वो तो 10% होते होंगे ऐसे कि आओ विश कराएं, है ना, कि चलो उन्हें गुलदस्ता दें, और नहीं तो चलो क्लिनिक में झांक के दिखाएं। हम उनके पास जब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ अनफीलिंग, कुछ ऐसे हमारी फीलिंग्स ऐसी बन रही होती है और नॉट फीलिंग वेल, तो हम जाते हैं। उसी तरह से जैसा कि आपका सवाल था कि कोचिंग ये वो, जब स्टूडेंट को पता है कि समस्या नहीं संभल रही है, सेल्फ स्टडी से नहीं है, तो मुझे एक्सपर्ट पकड़ना पड़ेगा, तो फिर वो उस फील्ड के एक एक्सपर्ट की तलाश में निकलता है। वो उसके शहर में, उसके पास, आसपास, दूर कहीं भी हो सकता है। कई बार होता है हमें डॉक्टर चेंज करना पड़ता है, हमें पता है कि हमारा यहाँ हिसाब किताब नहीं हो, उसी तरह से लोग कोचिंग चेंज कर देते हैं कि होता है। तो ठीक है, जहाँ आपका सेटअप होता है, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर, तो मैं ये तो नहीं कहता कि सभी के लिए ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर की दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, है ना, घरेलू नुस्खों से। तो वैसे ही कुछ लोग अपनी घरेलू सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है, ठीक है। लेकिन उन्हें पता है, वरना पता है अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि चलो जी ये सही है, तो जितने पावरफुल लोग हैं जिनके पास पैसा या कुछ है, वो अपने बच्चों को सब, मतलब केवल वही सक्सेस होते हैं फिर, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उनके पास मोटी कोचिंग भी है, 10 लाख की कोचिंग भी है उनके पास, तो केवल वही सक्सेस होता है। आज गरीब आदमी का बच्चा भी तो सक्सेस होता है, इतने इंटरव्यू हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं, है ना। तो यानी कि ये चीज़ साबित करती है कि आप में गट्स तो अंदर है, तो आप छोटे छोटे एक दिशा निर्देश लेके, गाइडेंस लेके भी स्थिति को संभाल सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको मेट्रो सिटी में जाके बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आज नाम तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे, तो वो आपको वो देके जाएंगे, फिर जाहिर बात है कि फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा लोगों के लिए जो कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या चुने क्या ना चुने। और आई थिंक ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पर ना, कि कोई कैसा स्टूडेंट है, किस तरह से रहता है। जी सर, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब किस तरीके से आप आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है ना, आज के टाइम के हिसाब से हम कंपेयर करें पहला टाइम, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कैसे स्टूडेंट उसको अवॉइड कर सकता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? देखिए, कुछ लोग, कुछ बच्चे, इसका भी एग्जांपल है छोटा सा, फिर आप कहोगे आप कहाँ कहाँ से लॉजिक लाते हो। कुछ लोगों के घर मंदिर के पास है जी, कुछ लोगों के घर मस्जिद के पास है, और भी बतेरे धार्मिक से हमारे वहाँ सुबह शाम पूजा पाठ कीर्तन वीर्तन चलता रहता है जी। तो उस बच्चे को तो पढ़ने का हक ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान सबसे पहले भटकता है, क्योंकि वो माइक भी चल रहा है वो। लेकिन वहाँ से भी बच्चा सफल होता है ना, वहाँ से भी बच्चा निकलता है, और वहाँ से भी हर साल पास होते हैं, और वहाँ से भी उन्होंने, ज़रूरी नहीं अभी कैरियर वाली बात करी जाए, उन्होंने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड नीचे से भी तो लाए होते हैं, वो 9, 10, 11, 12 तो वहाँ से भी पढ़े होते हैं। अब मंदिर को तो कह नहीं सकते कि तुम हटा लो यहाँ से, और हमारी भी ऐसी स्थिति नहीं हम घर चेंज कर लें, है ना। तो इसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, या आप अपने आप को उसमें ढालना कह लो, तो वो है। अब जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट का ध्यान भटकता है, ये वो, उनका क्यों नहीं भटका, वो कैसे पास हुए, तो वो हमारे टीचर हैं आज, आप सीखिए उनसे कि क्यों नहीं हुए। क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर कुछ भी होता रहे, यार मुझे ये काम करना है और मुझे इससे निकालना है, ये एक रास्ता है, ये मुझे ये करना है, मुझे मेरा एग्ज़ाम है, मुझे ये पढ़ना है, और मैं चाह कर भी बाहर बंद नहीं करा सकता है माइक जो चल रहा है। 2-4 बार बोला हुआ नहीं सुनी, तो अब इसका मतलब थोड़ी आप स्कूल से नाम कटवा लोगे कि भाई मैं मंदिर के पास रहता हूँ, मुझे तो पढ़ने का हक नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे, सिर्फ मंदिर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, वो और भी ऐसे जो प्लेस हैं भाई चलता है कि कहीं किसी का घर ऐसे म्यूजिशियन के बगल में बैंड वाले भी होते हैं, वो प्रैक्टिस में ही लग रहता है सारा दिन भर, है ना। अब या तो नाच लो आप उनकी धुन सुन के, क्योंकि आप तो अटेंशन आपका वहाँ के बजाय वहाँ चला गया। अब होता यह है कि जब ध्यान भट रहा होता है आपका, इसीलिए तो बड़े बड़े मेडिटेशन ये, तो अपनी सोच को बदलिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप थोड़ी बहुत जगह वगैरह चेंज करके देखिए, थोड़ा सा ना कि मुझे करना है, फोकस वहाँ करिए। तो आपको पता है कि बाहर अब इस वक्त लर्न करने का काम मेरा नहीं हो रहा, लेकिन समय मेरा निकला जा रहा है, सॉल्व करने वाले काम करिए, है ना। तो उसमें उस वक्त आपकी लिखने वाली चीज़ें या जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, वो 10% इफेक्टिव हो रही होंगी, लेकिन आपका रिजल्ट उसमें मिलेगा, है ना। लर्न करने को तब तक रख दो, ना इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, फिर पढ़ लेंगे। अब ये माँ बाप क्यों बोलते थे सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह पढ़ो, बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो उठ नहीं सकते जी, हमसे तो उठा नहीं जाता, हम तो जी 7, 7:30 रात में जितना मर्जी पढ़वा लो, ठीक है,
आप उनकी बात लीजिए कि रात में जितना मर्जी पढ़वा लो या ये अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह, लेकिन सुबह की एडवाइस कुछ सोच के दी थी। हम क्या करते हैं, जब सुबह से उठते हैं तो शाम तक हमारे माइंड में ना जैसे फूल खिलता है ना धीरे धीरे, ऐसे बहुत सारे, नहाने से शुरू होता है, पहला थॉट आता है मुझे नहाने जाना है ना आदमी, उसके बाद मुझे नाश्ता भी करना है, फिर दूसरा थॉट आ गया, तो वो फूल खिलता रहता है शाम तक, उसमें इतने सारे थॉट भरे हुए होते हैं, वो बाउल बन जाता है ना, उसमें होते हैं। अब जब सुबह उठने की ब्रह्म मुहूर्त में या उठने की बात होती है कि पढ़ो, अभी तो माइंड कल ही है ना, तो पूरा फोकस खिला ही नहीं, उसमें कोई विचार है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो आप देखो आपका रिजल्ट कैसे नहीं बनता। बहुत सुंदर सर। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत मैटर करती है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे दोस्त कोचिंग में है बहुत टाइम, तो कोचिंग टाइम में कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे जो सोचते हैं कि जो दोस्ती है वो शायद हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगी या पढ़ने में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तो वो दोस्तों से या लोगों से बात नहीं करते, वो अपने में रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं सब बैलेंस बना के चलना चाहिए, है ना। तो आपका क्या राय है कि दोस्त किस तरह से होने चाहिए, इस दौरान प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए हमें? दोस्त पे एक मान के चलो, आपकी चॉइस कभी चलेगी नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी में ना हर तरह का आदमी आएगा। अगर मान लो मैं चॉइस करके दोस्त बना भी लूँ, तो जो उसके दोस्त होंगे उसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि कल को तो वो भी हमारे बगल में आके खड़े होंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? ठीक है, ले दे के मतलब ये है कि जैसे आपके घर में मेहमान आ जाने से हमेशा के लिए आपकी सबकी लाइफ चेंज नहीं होती है, लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए चेंज नहीं होती है। हम एक दो दिन उनके हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है ना, पर्दे भी बदल दो, ये वो दो तीन दिन के लिए। तो थोड़ी देर के लिए अगर दोस्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आया है या कुछ बोल रहा है, सुननी है, उसके बाद रिप्लाई करके वहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाना। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये है वो है, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, हमें पता है हम इसे समझा नहीं सकते, तो आप समय ख़राब क्यों करना चाहते हैं, अपना माइंड क्यों ख़राब करना चाहते हैं, उस थॉट को घर लेके क्यों आना चाहते हैं? आप वापस आइए, अपने काम पे लगिए। तो इसलिए आपके जीवन में यारी दोस्ती, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे, कम ही होंगे वैसे, है ना, कि नहीं तू कर, हम तेरे साथ हैं, ये वो, ऐसा अभी थोड़ा सा ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी कन्फ्यूज हैं, सलाह देने लायक कोई हो ही नहीं पा रहा, सभी कन्फ्यूज हैं, क्योंकि मैटर इतने ज़्यादा फैल गए हैं कि कुछ, अब सोशल मीडिया से ले लो, सब कुछ ले लो, ये सब अच्छाई के लिए ही बना है। लेकिन आज जानते हो, मोबाइल एक बच्चा पेरेंट्स के सामने उठा ले तो उन्हें लगता है कि समय ही नष्ट कर रहा हुआ ये। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि दवाई जो होती है हमें ठीक करने के लिए होती है। अब तुम्हें ये किसने कहा पूरी बोतल पी लो? चम्मच से ही तो पियोगे ना उसे। तो उसी तरह से सोशल मीडिया ये है वो है, अब आप लेके बैठ गए, उठ ही नहीं रहे वहाँ से, तो भाई जैसे बोतल पी के नुकसान देती है, वैसे ही आपको सोशल मीडिया भी नुकसान देगा। अगर आपने टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ कंज्यूम कर दिया, थोड़ा लोगे तो ठीक रहेगा। लो या रिक्वायरमेंट देखो, और आपको लगता है कि आपने जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है और आपको वास्तव में, क्योंकि आपको समझदार होना ज़रूरी है उसमें, तो वहाँ देखिए कि ये करना है वो करना है, वरना आपका समय कहाँ जा रहा, समय तो मेन है, समय तो सब चीज़ है, ठीक है ना, इसलिए दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को ठीक से समझाना हो ना, उसे क्या करो कि उसे समझाने के लिए, चरखी होते हैं ना, बचपन में पतंग उड़ाते थे हम न, सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं उसे, पता नहीं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। तो मैंने मेरठ में कुछ और नाम सुना था उसका, और यहाँ कुछ और, हम लोग चरखी बोलते हैं, है ना। उसमें कुछ मांझा धागा जो होता है हमारा, सद्दी कहते हैं उसे, वो सब लिपटी भी होती है। एक बच्चे को कहो इसे खोल, तो वो उसे खोलेगा, तो उसके बाद कहेगा इसमें क्या, ये साइकोलॉजी है। अब आप भी पूछोगे इसमें क्या, उसे कहो बस यही वक्त था, आपने यूज़लेसली निकाल दिया ना, अब ये खाली हो गया, अब क्या करोगे, निकाल दिया ना आपने सारा वक्त। इसे उड़ाने में लगाते तो आपकी पतंग आसमान में होती है, आपका कैरियर आसमान में होता, आपने इसे निकाल के ज़मीन पे डाला, खाली हो गया, यही वक्त था, जैसे तुमने खींच के निकाला, यही वक्त था। तो स्टूडेंटों को लगता है, उसे मतलब वो चीज़ समझाओ जो उसे कोई और नहीं बता पा रहा, तो स्टूडेंट आपका है और वो उस हिसाब से चलेगा, उसे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही, जो उसे टच कर पाए। हाँ, आज मैं ऋषिकेश में पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश के स्टूडेंट लेता हूँ, माँ बाप भी आते हैं मिलने के लिए, है ना, और भगवान की दया से कोई नेगेटिविटी तो मैंने नहीं सुनी, पीछे होती होगी तो ठीक है, क्योंकि महान नहीं हम, है ना, तो होती होगी थोड़ी बहुत, और कुछ रिजल्ट भी अप एंड डाउन होते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में फ़िलहाल जहाँ तक है कि भगवान की दया से अभी तक इंग्लिश में डिफीट नहीं खाई है ना।
कि उसमें मोस्टली स्टूडेंटों को सफलता मिली और वो उनके बड़ों का आशीर्वाद था और थोड़ी मेहनत थी और इतनी सी हमारी गाइडेंस भी होगी, है ना, उसमें कि ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना, समय उतना ही देना है जितना पहले दे रहे थे, लेकिन कायदे की जगह पे धक्का मत मारिए, दीवार को हिलेगी नहीं है। 9 घंटे लगे रहो, है ना। तो उस 9 घंटे में से 90 मिनट इस तरह से चलो तो वहाँ चले जाओ। तो हमें बताया कि 90 वो जो 9 घंटे दीवार में धक्का मारी थी उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो 90 मिनट में रिजल्ट किसी और चीज़ पर निकाला गया, तो वो हिल जाएगी अपनी जगह से। तो उस तरह से हम लोग स्टूडेंटों को अपना साइकोलॉजिकल टीच करते हैं। तो वो तो अब जैसे अब आपने शुरू में पूछा था कि मेन सब्जेक्ट तो मेरा यही रहा कि इंग्लिश में ही मैं जनरली बच्चों को पढ़ाता हूँ, और सीनियर क्लासेस भी हैं, आईसीएसई बोर्ड भी होते हैं मेरे पास, हाँ, और ये कंपटीशन वाले भी हैं, और स्पोकन के बैच जो हैं वो मैं उनके लेता हूँ जिन्हें लगता है कि हम कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात है, उसने कहा अच्छा आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकते? मैंने कहा जी वो बस ऐसा ही लगता है कि पढ़ी नहीं, और ये है वो है, पढ़ी नहीं है ये है। मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल है, जो हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेनर ऋषिकेश में रहते हैं, उनके यहाँ जो नौकर काम रह रहे हैं तो सभी नौकर अंग्रेजी फुली बोल लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनके यहाँ काम कैसे कर रहे हैं, उनकी भाषा कैसे समझने लगे, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है। उनका जो हमारा जो कुत्ता होता है ना, हम उसे बोलते हैं कालू आ, तब हमारा कालू आता है ना, और वो सीधे बोलता है टाइगर कम एन, और कुत्ता भागा हुआ है, और हम अपने कुत्ते को जितना मर्जी बोल रहे हैं हमारा कुत्ता सुन नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि उनके माहौल में तो कुत्ता भी ट्रेंड हो गया। और यार तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें मुझसे तुमसे इंग्लिश नहीं होगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? करेक्ट है, करेक्ट। कैसे नहीं होगा? मैंने कहा हो ये बेसिक चीज़ें हैं, टेंस वेंस छोड़ दो, टेंस से अगर अंग्रेजी बनती तो वो छोटी क्लास में पढ़ लिया था, वो बहुत हो गया। वो छठी में भी राम जाता था और 12वीं में भी बड़ा राम जाता है, फिर बच्चे पूछते हैं जी आता है पहुँचा ही नहीं क्या ये, है ना। वो थोड़ा सा एक ऐसा उबाऊ हो जाता है ना, एक बोरिंग होता है। हाँ, तो वो उस हिसाब से नहीं चलाते हम। तो आओ कि हम सिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा रहे हैं, तो उनको स्पोकन की जो भी है, जब अगर मेरे पास बैचेज उस वक्त चल रहे हैं तो मैं उन्हें ले लेता हूँ, है ना, नहीं तो वेटिंग में डाल देता हूँ कि बैच शुरू होगा अपना हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैं उन स्टूडेंट। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में बहुत सारे ऐसे हैं कि एग्ज़ाम तो सबको देना है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने तो 8th में ही छोड़ दी थी। कि ये आपने बहुत बढ़िया करा, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट ऐसे चुने कि जो आसान थे, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कठिन बना दिया। तो सबके लिए सलाह यही है कि दूसरों की सुन के कि आसान वो ले ले जो तुझसे चले सब्जेक्ट, चल तो कोई भी नहीं रहा, तो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, तो चल तो कोई भी नहीं रहा, नाम कटवा लें क्या, है ना। तो लिए तो वो भी थे जिन्हें पहली बार पढ़ोगे आप, सही बात है। लेकिन आपको ऑन डिमांड सब्जेक्ट लेना था जिनकी डिमांड है, जिनका आपको जिनका क्या स्कोप है, कुछ हो पाए। स्कोप क्या है, उनके उन्हीं के दम पे तो लड़ाई करनी है। अब मुझे पता है मुझे जंग में जाना है, तो मैं बंदूक ही लेके जाऊँगा ना। मैं घर से लेके चल रहा, हमने कहा लाठी ले लो, 2 पत्थर ले लो, अब मुझे पता ही तो चलेंगे ही नहीं वहाँ, मैं ही मारा जाऊँगा इसमें। तो उसी तरह से आपको पता है कि वहाँ शार्प सब्जेक्ट चाहिए थे और हल्के वाले पकड़ लिए आपने। तो आगे जाके आपको जैसी आज दिक्कत हो रही है कि मैंने तो मैथ्स छोड़ दी थी, अब आपको पता चला कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें मैथ्स का पेपर है, उसमें बैठ रहे हैं, उसमें मैथ्स का पेपर है। तो उन स्टूडेंटों को जिनकी बेसिक वाली मैथ नहीं है उन्हें मैं लेता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी मैथ्स सेक्टर से आए, मैथ्स बेस से आए, उन्हें मैं इसलिए लेता, क्योंकि फिर वो अप एंड डाउन वाला केस हो जाता है, क्योंकि वो अप होते हैं, फिर उन्हें पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। सेम लेवल के लोग। हाँ, और ज़्यादा बैचेस में लेता नहीं हूँ कि मैं फिर उनको सेपरेट करूँ या वो है। तो ट्रिक मैथमेटिक्स होती है, तो उसमें लेके उनको चलता हूँ मैं जितना हो जाए। जी तो इस तरह की हमारी एक जी सर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा इस पॉडकास्ट के लिए कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे जो होते हैं या इवन जो स्टडी भी करते हैं नॉर्मली, तो पीयर प्रेशर का बड़ा फैक्टर रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए कोई साथ का दोस्त है, वो किसी एग्ज़ाम में निकल गया या किसी उसकी जॉब लग गई और दूसरे दोस्त की जो है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है और लोग उसे सुना रहे हैं ना, जैसे रिश्तेदार होते हैं या और भी लोग होते हैं। तो उस पीयर प्रेशर को बच्चा कैसे हैंडल करे? या फिर कई सारी जो लेडीज़ गर्ल्स जो होती हैं उनकी केस में बड़ा होता है कि मैरिज का लेकर बड़ा रहता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, शादी की बात कर लेना, इस तरह के केसेस भी होते हैं। नहीं, ये तो लगभग 90% ऐसा नहीं सोचना कि जो अब नहीं हुआ वो शादी के बाद हो जाएगा, क्योंकि हम तो खुद मैरिड हैं, तो उसमें है ना, उसमें हम लोगों के ना जिम्मेदारियाँ जी जी वो 2 परिवार हो जाते हैं फिर, यानी अपना भी था ही, अभी तो अपने ही परिवार में हम एडजस्ट नहीं हो पाए, है ना, कि वहीं से हम सफलता नहीं निकाल पा रहे थे। अब हमें वहाँ रिश्ते भी देखने हैं, नाते भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। तो कुछ लोग हैं जो वहाँ भी सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें वहाँ जाके नए मौके, नए अवसर मिलते हैं, उनके साथ देने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। वहाँ मोस्टली हमें एक जो इंडियन हमारा कल्चर है उसी हिसाब से ढलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जब तक जान है लड़ते जाना है, ये सिद्धांत है। तो
तो जब तक आपके पास वक्त मिल रहा है कि एग्ज़ाम में सफलता होने के लिए हम कर सकते हैं, तब तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और दोस्त एक निकल गया और फिर उसे सुनने के लिए मिल रहा है कि वो निकल गया, तो हमारा एक साथ का दोस्त किसी लड़की के साथ भाग भी तो गया है ना। बोलना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वैसे अच्छा एग्जाम है, मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो भाग गया। अब आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि भाई देखो तुम तो पीछे रह गए, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। अब भाई सर एक बात बताइए कि अच्छा और बुरा दोनों ही हैं। उसकी मेहनत मुझसे आप रही होगी, तो उसने सफलता पा आपकी, हाँ मैं उससे थोड़ा सा सीख रहा हूँ कि अब मुझे भी उधर ही चलना है। मैंने कईयों को ऐसा देखा जहाँ एक दोस्त निकल गया, बाद में दूसरे ने भी सफलता निकाली है वहीं पे। मेरा खुद एग्जांपल है कि जब मैं निकला था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे भी कहा था यार इतनी दूर जा रहे हो, ये है वो है। उसके बाद उसने लगातार 3 साल तैयारी करी होगी और मैं 3rd ईयर में था शायद, तो वो देखा मेरे पापा को ही लेकर आया वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। अच्छा। और अगर मैं उस पर भी कमेंटबाजी करता कि तुम अब इतनी दूर क्या झक मारने आए हो, है ना, तो दोस्त कुछ भी कहे या कहता रहे, उसमें आपके अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सुनिए सबके, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा ना कि आप किस तरह से चल सकते हैं। अब मुझे रोज़ का है कोई फास्ट फूड खा ले, मुझे तो पता है ना नुकसान देता है, कभी कभी चलता है। उसी तरह से दोस्त की सलाह कभी कभी तो बहुत अच्छी होती है, और हमेशा कि मैं दोस्त से ही पूछ के करूँगा, वो हमेशा पढ़ता रहता है, ये है वो है, उसका अपना टाइमिंग, उसका अपना स्टाइल है। मुझे पता है कि वो मतलब कोचिंग से या कहीं से कैसे चल रहा है, और जिसके पास संसाधन नहीं है वो अपने स्तर से चल रहा है जो भी है। तो सफलता केवल बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने से या बहुत सारी कोचिंग इकट्ठी करने से होगी, ऐसा नहीं है। जब तक आप रेडी नहीं होगे, जब तक आप पहल नहीं करोगे, आपको दुनिया की ताकत समझा नहीं सकते जब तक आप रेडी नहीं। तो इसलिए हमें इस बात के लिए सभी से मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट से कि अपने आप को ना ये मत सोचना कि आप पीछे रह गए। वजह आपके पीछे रहने की आपने खुद पैदा करी थी। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि आपने अपने जीवन का कभी टारगेट सेट करने की कोशिश की ही नहीं। आपको ये था कि सब लोग उस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप डीपली समझे ही नहीं। तैयार कैसे करते हैं आप? एक छोटा सा एग्जांपल आप इस बात का लो कि मान लीजिए आप एक ओपन फील्ड में खड़े हुए, वहाँ आपने देखा 150-200 लोग जमा हो रखे हैं, और बस एक कमांड आती है कि दौड़िए। तो दौड़नी शुरू होती है, एक चक्कर मारना है। तो कुछ लोग सबसे आगे हैं, कुछ बीच में, कुछ पैदल ही चल रहे हैं पीछे पीछे, दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं आई। उन्होंने क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, तो सब चल रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ नहीं है। वो यही बोला था ना, दौड़िए। नहीं भी चल रहे होंगे और कुछ वहीं खड़े होंगे कि जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा उनके साथ शामिल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही होगा। अब इसी चीज़ को दूसरे एंगल से लेते हैं। 200 लोग खड़े हैं, ये वो, अचानक कमांड आती है कि देखिए हमारे सिलेक्शन का तरीका कुछ और है। यहाँ जो शुरू के टॉप 10 होंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, और सरकार की तरफ से फ्लैट और गाड़ी ये मिल जाएगी। ऐसा भले ही हो ना, लेकिन उन्होंने मतलब एक बात रखी, एक एग्जाम्पल, हाँ, कि उनकी तरफ से मिल जाएगी। तो जो पीछे जिसका पैर लंगड़ा था ना थोड़ा सा, वो भी फर्स्ट आ रहा होगा सबसे आगे। स्पीड देखिए उनकी, जानते हो क्यों? टारगेट सेट हो गया कि ये लेना है। तो उसमें अब वो नहीं होंगे कि वो पीछे पीछे चल के आ रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। अब सब मेहनत करने वाले होंगे। अब इंटर से आपको किसी ने समझाया नहीं, 11th से आपने किसी की सुनी नहीं, 10th में कर लेंगे हो जाएगा, ये कर लेंगे हो जाएगा वाली आदत छोड़ दो। हाँ सर, ये बहुत रहता है बच्चों के अंदर, बस ये कर लेंगे हो जाएगा, कि हो जाएगा, देख लेंगे। हाँ, तो वो मांझे वाली रील है ना, समय तो निकाल रहे हो आप अपना, खाली हो ही जाएगी वो ऐसे मत करिए। लगता है कि हमें 1 साल बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन साल कभी होता ही नहीं है। 1 साल कहाँ होता है हमारे पास? एडमिशन में गया, इसमें गया, छुट्टियों में गया, ये गया वो गया, है ना, और बहुत सारे हमारे स्कूल के भी हॉलीडेज़ होते हैं, ये है ना, त्यौहार होते हैं, सब गया। और कुछ हम छुट्टियां मान लेते हैं, कुछ हमारे घर में होता है। तो ये मान के चलो कि 365 दिन तो भूल जाओ, 180 डेज़ भी स्कूल मुश्किल से ही कवर करता हुआ स्टूडेंट। ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सच कह रहा हूँ या जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसा होता है कि 360 दिन में तो लोगों को लगता है हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अपना टाइम का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि जो करना है वो आज ही करना है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इतना करना है, इतना करो, अगर लत लग गई तो इतना अपने आ जाएगा। ड्रग्स वाले भी पहले छोटी छोटी लेते हैं, बात तो गलत है, लेकिन बाद में क्या है कि देखा हुआ वो हैवी लत बन जाती है। तो उस लत को पढ़ाई में बदलिए, वहाँ मत बदलिए, उसमें बदलिए कि शुरुआत थोड़ा थोड़ा से करिए तो फिर अपना भी हो जाएगा। हाँ, मतलब किसी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप किसी की मदद लो या खुद कर रहे हो, ये आप देखो। अगर आपको लगता है कि मदद की ज़रूरत है
तो फिर हम जैसे भी हैं और बहुत सारे और भी हैं, होता है ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लगा नहीं सर। मुझे भी आपका बहुत, कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे आज मैं लाइव बहुत सारे लोगों के साथ अपनी लाइफ जी गया, क्योंकि अगर कुछ बातें सुन के कुछ लोग चेंज लाते हैं या कुछ करते हैं जी तो ऐसा लगेगा कि हाँ किसी की लाइफ तो आगे बढ़ी। जी सर वही प्रयास है सर। सर कुछ और आप कुछ ऐसा लास्ट कुछ एडवाइस करना चाहें या कुछ कहना चाहें स्टूडेंट से और भी? नहीं, मोस्टली लगभग सभी यही बात थी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि उनकी सुनो उनकी सुनो उनकी सुनो या कंपेयर करो, तो पेरेंट्स को भी ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि एक सबके सामने ना डिमोरलाइज करने के बजाय कि ये तो कुछ करता ही नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, आप उसके साथ समय निकालिए और बैठिए और ये देखिए कि वो किस वक्त पढ़ना चाहता है या क्या उसे सूट करता है या वो कब करेगा, या उसकी सुनिए। तो ये मुझे भी पता है कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं वही काम आएंगे उसके, कि नहीं तू गलत सोच रहा है। जब आप समझाओगे उसे तब वो आपकी धीरे धीरे सुनेगा, रोज़ नहीं सुनेगा तो एक दिन सुनेगा। आप उससे बात करिए और फिर उसके लिए एक सूटेबल माहौल, घर में हो रहा था घर में, कोचिंग में हो रहा था कोचिंग में, तब आप उसकी तलाश करिए। लेकिन सबके सामने कि ये कुछ करता ही नहीं हो रही है तो वो थोड़ा सा बहुत हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट डाल दे बच्चे। नहीं सर, ऑफकोर्स, और बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने सभी के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू कम द पॉडकास्ट।